बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 7 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीकात की 20 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना जरूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मारका हक की पहली सालगिरह के मौके पर पाक अफवाज, खास तौर पर पाक फजाइया ने कौमी दिफा की एक तारीखी और फैसला कुन कामयाबी को खिराज तहसीन पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मारका हक ने न सिर्फ कौमी एतमाद में इजाफा किया बल्कि इदारा जाती अज़्म को मजीद मजबूत बनाया। इस कामयाबी ने दुनिया पर यह वाज़ेह किया कि पाक फजाइया जदीद जंगी तैयारियों और पेशा वराना महारत में एक नुमाया मकाम रखती है। बयान में मजीद कहा गया कि पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स और जदीद हिकमत अमली के जरिए मुस्तकबिल की एक मजबूत फजाई क़ुव्वत के तौर पर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने इसे जदीद फजाई जंग के तकाज़ों से हम आहंग एक मौसर फोर्स बना दिया है। ISPR के मुताबिक मारका हक के दौरान किए गए ऑपरेशंस फजाई जंग की तारीख में गैर मामूली और हायर पेशा वराना महारत की मिसाल है। इन कामयाबियों ने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि पाकिस्तानी कौम के हौसले और जज्बा हुब्बुल वतनी को भी मजीद मजबूत किया। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इसकी मुसल्लह अफवाज का बुनियादी मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देना है। ताहम किसी भी जारहियत या दुश्मनाना इक़दाम का जवाब पूरी ताकत, दुरुस्तगी और अज़्म के साथ दिया जाएगा। पाक अफवाज खित्ते की बदलती सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बाखबर है और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रही है। इस मौके पर पूरी कौम ने पाक फजाइया के जवानों, अफसरों और अहलकारों को उनकी कुर्बानियों, मेहनत और पेशा वराना महारत पर खिराज तहसीन पेश किया। ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के दिफा में कलीदी किरदार अदा किया। पाक फ़िज़ाइया ने अपने अज़्म, जुरत और बरवक्त कार्रवाई से कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाया और अपनी पेशावराना बरतरी के बायस आज भी दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाई अफवाज में शुमार होती है। पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ मवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 13 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरफ्तारियां गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अमल में लाई गई, जिनमें लाहौर, गुजरानवाला, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे बड़े शहर शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर रियासती इदारों बशमूल फौज और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चला रहे थे। कुछ अफराद पर खलीजी ममालिक के हवाले से तनकीदी मवाद शेयर करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि ये कार्रवाइयां पंजाब के नए डायरेक्टर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर की गई। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA 2016 की मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि कार्रवाई के दौरान डिजिटल शवाहिद भी हासिल किए गए हैं। सरकारी मुवक्क़फ़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया मवाद अवामी जज्बात को मुतासिर करने और रियासती नज़्म व नस्क को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहा था, इसीलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी समझी गई। दूसरी जानिब इस किस्म की कार्रवाइयों के हवाले से आज़ादी इजहार राय पर भी बहस जारी है और मुख्तलिफ हल्के इस पर अपने अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर रहे हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, खास तौर पर इश्तियाल अंगेज या गुमराह कुन मवाद फैलाना कानूनन जुर्म है और इस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ करें,
और किसी भी गैर मुसद्दिका या हसास मवाद को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक जरूर करें। सऊदी अरब की मारूफ कम लागत एयरलाइन फ्लायर डील ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपनी कुछ इंटरनेशनल परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। एयरलाइन के जारी करदा बयान के मुताबिक पेशावर, ओमान और दिमश्क के लिए तमाम शेड्यूल परवाजें 31 मई 2026 तक मनसूख रहेंगी। फ्लायर डील का कहना है कि खित्ते में जारी कशीदगी, बदलती हुई सूरत हाल और जोग्राफियाई कशीदगी के बायस ये फैसला किया गया है, और ये इकदाम सिर्फ इसी एयरलाइन तक महदूद नहीं बल्कि दीगर फ़ज़ाई कंपनियां भी इसी नौयत के इकदामात कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ओमान और दिमश्क के लिए परवाजें मई के इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मुतासरा मुसाफिरों को ईमेल और SMS के जरिए मुसलसल आगाह किया जा रहा है। मुसाफिर ताज़ा तरीन मालूमात के लिए एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रुजू कर सकते हैं। एयरलाइन ने यह भी यकीन दहानी करवाई है कि मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी, जिसमें मुतबादिल परवाजों की पेशकश भी शामिल है, ताकि सफ़र में कम से कम परेशानी हो। याद रहे कि हालिया हफ्तों में मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस कई एयरलाइंस ने अपनी परवाजों के शेड्यूल में तब्दीलियां की है, जिससे मुतअद्दिद रूट्स मुतासिर हुए हैं। मुसाफिरों को हदायत की जाती है कि सफ़र से कबल अपनी फ़्लाइट स्टेटस ज़रूर चेक करें और किसी भी तब्दीली की सूरत में मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहे। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सद्दीस ने आज़मीन हज और ज़ायरीन उम्रा की रहनुमाई के लिए एक जदीद क्लाउड कम्युनिकेशन सिस्टम का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक ये इकदाम हरमैन इंतजामिया की डिजिटल तब्दीली की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद दीनी खिदमात को मजीद बेहतर, तेज और मौसर बनाना है। डॉक्टर अल-सद्दीस ने बताया कि यह सिस्टम एक जदीद और मरबूत टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसके जरिए आने वाली कॉल्स खुदकार तरीके से मुतल्लिका शयूख के फोन्स पर मुंतकिल हो जाती हैं। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि मस्जिदुल हराम में गैर जरूरी रश में भी कमी आएगी। इसकी अहम खुसूसियात की बात की जाए तो कॉल्स फौरी तौर पर दुरुस्त शोबे या आलिम दीन तक पहुंचती है। जरूरत के मुताबिक कॉल्स को मस्जिदुल हराम के फतावा सेक्शन में मुंतकिल किया जा सकता है। ज़ायरीन को बगैर हरम आए रहनुमाई हासिल करने की सहूलत मिल जाती है। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि यह सिस्टम खास तौर पर उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज की सहूलत के लिए मुतारिफ करवाया गया है, ताकि उन्हें हर मुमकिन दीनी रहनुमाई आसानी से फराहम की जा सके। क्लाउड कम्युनिकेशन सिस्टम का यूनिफाइड नंबर 8001222100 जारी किया गया है, जो 24 घंटे फ़ाल रहेगा। ज़ायरीन इस नंबर पर कॉल करके अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और फौरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यह जदीद कदम न सिर्फ हरमैन शरीफैन की बेहतरीन खिदमत का आगाज़ है, बल्कि आज़मीन हज के लिए एक बड़ी सहूलत भी है, जिससे उनके मजहबी उमूर मजीद आसान हो जाएंगे।